ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 1 जनवरी और दिन है गुरुवार और आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल का नया दिन है, पहला दिन है। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज गुरु प्रदोष व्रत भी है। ब्रह्म मुहूर्त का समय आज सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:48 पर और त्रयोदशी तिथि आज पूरा दिन रहने के बाद रात 10:22 पर समाप्त होगी। इसके अलावा राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर और भगवान के एक अद्भुत भक्त की कथा से। और उससे पहले हम सभी नित्य नेम की सीता माता की कहानी सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनने का संकल्प ले रखा है। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे।
अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी की भजन कुटीर पर आकर कृष्णदास जी ने दंडवत निवेदन किया और अपना परिचय दिया। श्रीपाद जीव गोस्वामी ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि कृष्णदास को श्री हृदय चैतन्य ने उनके पास भेजा है। जब श्री जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में कृष्णदास भक्ति साहित्यों का अध्ययन करने लगे तब उन्हें लगा कि सभी रसों में माधुर्य रस की उपासना भगवान से संबंध स्थापित करने में सर्वोपरि है। धीरे धीरे श्री कृष्णदास जी का मन प्रिय प्रीतम की निकुंज रस सेवा की ओर खिंचता गया। उन्होंने जीव गोस्वामी को माधुर्य रसोपासना के रहस्य को विस्तार से समझाने की प्रार्थना की। जीव गोस्वामी की कृपा से धीरे धीरे कृष्णदास को ब्रजरस महात्म्य, निकुंज रस लीला और ब्रज की विशेष उपासना पद्धति का ज्ञान होने लगा। एक दिन श्री जीव गोस्वामी ने श्री कृष्णदास जी को श्री सेवा कुंज की गलियों की सफाई करने की सेवा प्रदान कर दी। नित्य प्रति श्री कृष्णदास जी सेवा कुंज अपने खुरपा सोहनी लेकर जाते और पूरे क्षेत्र की सफाई करते थे। श्री कृष्णदास जी की वृंदावन रज में बड़ी निष्ठा थी। ये वृंदावन की रज कोई साधारण रज नहीं है। रसिक संतों की वाणी में प्रमाण मिलता है कि जो वृंदावन रास के रसिक हैं वे तृषा से मर जाएंगे, लेकिन जिस जल को ब्रज रज का स्पर्श ना हुआ हो वो जल नहीं ग्रहण करेंगे। स्वामी श्री हरिदास जी ने अपनी लीला में ये प्रकट किया है कि वृंदावन रज का एक एक कण पारस मणि के समान है। रसिकों ने प्रभु से यही तो मांगा है कि मोहे मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच नाच चहक चहक तुम्ही को रिझाऊंगो, मोहे बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, डाल डाल कूद कूद तुम्ही को रिझाऊंगो, मोहे भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रजमंडल को, मांग मांग टूक ब्रजवासिन सो खाऊंगो, कोकिला करो या कीट करो कालिंदी के तीर, आठों याम श्याम 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 गाऊंगो। रसिकों के जीवन में तो ऐसा समय भी आया था जब यवनों का आक्रमण हुआ। राधा वल्लभ जी कामवन चले गए, बांके बिहारी जी भरतपुर चले गए, परंतु रसिकों ने वृंदावन नहीं छोड़ा। यवनों ने एक एक अंग से 100 टुकड़े कर दिए, परंतु वृंदावन नहीं छोड़ा। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग संत टूक, वृंदावन मत छाड़ियो छाड़वो है बड़ी चूक। जब मुक्ति भगवान से पूछती है कि मैं सब जीवों को मुक्त करती हूँ, परंतु मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी,
तब श्री कृष्ण कहते हैं, पड़ी रहो या गैल में साधु संत चली आए, ब्रज राज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। रसखान जी ने ब्रज रज की महिमा बताते हुए कहा है कि एक ब्रज रेणुका पे चिंतामणि वार डारूं। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि भगवान के सभी धामों की महिमा एक सी है, पर श्री ब्रज की महिमा अन्य धामों की रज की महिमा से अधिक है। अन्य धामों में तो भगवान अपने चरण कमलों से चले हैं, खेले हैं, कूदे हैं, जिससे वहां की भूमि निश्चित रूप से धन्य हुई है। परंतु ब्रज धाम में तो चलने फिरने खेलने कूदने की बात ही क्या है। यहाँ की तो एक एक रज को श्री कृष्ण ने चाट चाट कर उसे परम पुनीत जो बना दिया है। कृष्ण ने तो यहाँ की मिट्टी अपने श्रीमुख में रखी है। एक बार प्रयागराज का कुंभ योग था। चारों ओर से लोग प्रयाग तीर्थ जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। श्री नंद बाबा और उनके गोष्ठ के भाई बंधु भी परस्पर परामर्श करने लगे कि हम भी चलकर प्रयागराज में स्नान दान पुण्य कराएं। किंतु श्री कृष्ण को ये कब मंजूर था। प्रातःकाल का समय था। श्री नंद बाबा वृद्ध गोपों के साथ अपनी बैठक के बाहर बैठे थे कि तभी सामने से एक भयानक काले रंग का घोड़ा सरपट भागता हुआ आया। सब भयभीत हो उठे कि कंस का भेजा हुआ कोई असुर चला आ रहा है। वह घोड़ा आया और ज्ञान गुदड़ी वाले स्थल की कोमल कोमल रज में लोटपोट होने लगा। सबके देखते ही देखते उसका रंग बदल गया। काले से गोरा अति मनोहर रूपवान हो गया वह घोड़ा। श्री नंद बाबा और सब आश्चर्यचकित हो उठे। वह घोड़ा सबके सामने मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगा। श्री नंद बाबा ने पूछा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए और इस रज में लौटकर काले से गोरे कैसे हो गए? तब वह घोड़ा एक सुंदर रूपवान विभूषित महापुरुष रूप में प्रकट होकर हाथ जोड़कर बोला, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। विश्व के अच्छे बुरे सब लोग आकर मुझ में स्नान करते हैं और अपने पापों को मुझ में त्याग कर चले जाते हैं, जिससे मेरा रंग काला पड़ जाता है। इसलिए मैं हर कुंभ से पहले यहाँ श्री वृंदावन आकर इस परम पावन स्थल की धूलि में अभिषेक प्राप्त करता हूँ। मेरे समस्त पाप दूर हो जाते हैं। निर्मल शुद्ध होकर मैं यहाँ से आप व्रजवासियों को प्रणाम कर फिर चला जाता हूँ। अब आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इतना कहते ही वहां ना घोड़ा था ना सुंदर पुरुष। श्री कृष्ण बोले, बाबा क्या विचार कर रहे हो? प्रयाग चलने का किस दिन मुहूर्त है? नंद बाबा और सारे ब्रजवासी एक स्वर में बोल उठे, अब कौन जाएगा प्रयागराज? प्रयागराज हमारे ब्रज की रज में स्नान कर पवित्र होता है, फिर भला हम वहां जाकर क्या करें? सबने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। श्री दुखी कृष्णदास जी अपने हाथ पैरों पर झुककर अच्छी तरह से साफ सफाई सेवा किया करते थे। उनका संपूर्ण शरीर ब्रज रज से ढका रहता था। इस प्रकार सेवा करते करते पूरे 12 वर्ष बीत गए, परंतु कभी भी कृष्णदास जी ने कभी भी जीव गोस्वामी जी से प्रश्न नहीं पूछा था कि हमें कोई और सेवा ना प्रदान कर इस प्रकार केवल सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की ही सेवा क्यों प्रदान की गई है। कभी कभी श्री कृष्णदास जी को लाडली जी के चरण चिन्ह के दर्शन भी हो जाते थे और कभी कभी तो श्री लाल जी के चरणों के दर्शन हो जाते। मन ही मन नित्य श्री लाडली जी को पुकारा करते और कहा करते कि चरण चिन्हों का दर्शन तो आपकी कृपा से होता है, परंतु वो दिन कब आएगा जब प्रत्यक्ष चरणों के दर्शन होंगे। श्री लाडली जी इस भाव भरी प्यारी सखी को दर्शन तो देना चाहती हैं, परंतु श्री लाडली जी स्वयं जाकर दर्शन दें ये उनके हाथ में नहीं है, उनकी सखियों के हाथ में है। जब तक श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री वंशी आदि जी की इच्छा नहीं हो तब तक श्री लाडली जी कैसे जाकर दर्शन दे। तब श्री राधा रानी के मन में अपने भक्त को देखकर एक उपाय सूझा। उन्होंने नित्य रास के समय जानबूझकर अपने चरण का एक इंद्रनील मणियों से जटित नुपुर सेवा कुंज की गलियों में एक अनार के पेड़ के पास गिरा दिया। प्रातःकाल जब श्री दुखी कृष्णदास जी सोहनी सेवा कर रहे थे तब उन्हें एक दिव्य नुपुर के दर्शन हुए। उस दिव्य नुपुर से प्रकाश झलक रहा था। उन्होंने नुपुर को उठाकर मस्तक से लगाया
और मस्तक से लगाते ही उनके शरीर में सात्विक भावों का उदय हो गया। आनंद की एक लहर से चली गई भीतर में और वे समझ गए कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि कोई दिव्य नुपुर है। और वे इस नुपुर को बार बार कभी सर से, कभी हृदय से, कभी स्नेह की दृष्टि से देख देख कर चूमने लगे। उन्होंने उस नुपुर को अपने उत्तरीय वस्त्र में बांध कर रख लिया और पुनः सेवा में लग गए। नित्य रास लीला के समय श्री ललिता आदि सखियों ने देखा कि श्री लाडली जी के बाएं चरण का तो नुपुर ही नहीं है। संत जन इस नुपुर का नाम मंजू घोषा बताते हैं। तब ललिता जी ने राधा जी से पूछा कि आपके बाएं पैर का नुपुर नहीं है। तब राधा रानी कहने लगी, ललिते, लगता है मेरा नुपुर कहीं गिर गया है, सेवा कुंज में जाकर देखो तो कहीं वहां तो नहीं है। ललिता जी समझ गई कि राधा रानी ने कोई लीला करनी है, इसीलिए जानबूझकर अपना नुपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया है। श्री ललिता सखी एक वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में सेवा कुंज गई और वहां कृष्णदास जी से पूछा, बाबा, आपने यहाँ कहीं नुपुर देखा है क्या? मेरी बहू फूल लेने गई थी, परंतु पास में उसे शेर दिख गया, इसलिए मारे डर के वह सुरक्षित स्थान पर भाग गई और इसी बीच उसके पैर का नुपुर कहीं निकलकर गिर गया होगा। अगर तुम्हें मिला हो तो हमें दे दो। उस वृद्ध ब्राह्मणी ने अपना नाम राधदासी, गोत्र कान्यकुब्ज और निवास स्थान मथुरा का यावत ग्राम बताया। श्री कृष्णदास जी तो संत है, असत्य कैसे बोले? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे मिला तो है एक दिव्य नुपुर, पर वो नुपुर तुम्हारा तो नहीं है। जिसे देखते ही मन में अद्भुत आनंद हो गया, स्पर्श करते ही प्रेम समुद्र में गोते खाने लगा। ये कोई साधारण नुपुर नहीं है, जिसका है मैं उसी को दूंगा। आप अपनी बहू को यहाँ लेकर आओ, उसके चरणों में ऐसा ही दूसरा नुपुर देखकर मैं इसको दे दूंगा। श्री ललिता जी ने बहुत मनाने का प्रयास किया, परंतु श्री दुखी कृष्णदास जी नहीं माने। श्री लाडली लाल जी के चरणों का भजन करते करते जो भाव प्राप्त होता है, जिसे रसिक जन सखी भाव कहते हैं, वो भाव चतुरता की सीमा है। और ब्रज के रसिकों ने तो इतना तक कहा है, हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम के। नुपुर के बिना अब भला नित्य रास लीला कैसे हो? श्री प्रिया प्रियतम के जो आभूषण हैं वो भी नित्य आभूषण हैं, नित्य सहचर्या हैं, उनके बिना वे नित्य रास कर ही नहीं सकते। श्री प्रिया प्रियतम को जो भी वे अपने श्री अंग पर धारण करते हैं वो सब प्रेम स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं, और किसी अन्य भाव का या अन्य पदार्थ का तो वहां पर प्रवेश ही नहीं है। श्री राधा जी गुप्त रूप में वहीं कुंजों में अपनी सखियां विशाखा, वृंदा, इंदुलेखा आदि के साथ खड़ी थी। जब कृष्णदास जी नहीं माने, तब श्री ललिता सखी ने कृष्णदास जी से कहा, बाबा, आप इस नुपुर के बदले कोई भी वरदान मांग लो, पर यह नुपुर लौटा दो। आपने ठीक ही कहा था, ये कोई साधारण नुपुर नहीं है, ये नुपुर तो श्री राधा रानी जी का है और मैं श्री स्वामिनी जी की सखी ललिता हूँ। श्री कृष्णदास जी ने ललिता सखी से अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराने की प्रार्थना करने पर ललिता जी ने उन्हें अपने दिव्य रूप में दर्शन दे दिए। श्री कृष्णदास जी ने ललिता जी के चरणों में प्रार्थना की कि उन्हें गोलोक में श्री प्रिया जी की निकुंज लीला में नित्य सेवा प्राप्त हो। तब श्री ललिता जी ने कहा कि ये तो केवल इस भौतिक शरीर के छूटने पर ही संभव हो पाएगा बाबा। इस पर कृष्णदास जी ने ललिता जी के चरण पकड़कर विनती करते हुए कहा कि ठीक है, परंतु आप कृपा करके हमें स्वामिनी जी के चरणों का दर्शन ही करवा दीजिए। श्री ललिता जी जाकर स्वामिनी जी से कहती हैं कि स्वामिनी जी, अब तो आप कोई सखी को दर्शन देना ही पड़ेगा। सुनकर राधा जी तो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि वे भी तो यही चाहती थी। तब ललिता जी से बोली, दुखी कृष्णदास की सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। ललिता जी, आप कृष्णदास को ललिता कुंड में स्नान कराओ और उन्हें सिद्ध राधा मंत्र प्रदान करो। जब ये कुंड में स्नान कर लेंगे और दिव्य मंजरी स्वरूप धारण कर लेंगे, तब ये मेरे दर्शन के पात्र बन जाएंगे। श्री ललिता जी ने कृष्णदास जी के कान में षड ऐश्वर्य पूर्ण पंचदशाक्षरी यानी 15 अक्षरों वाला श्री राधा मंत्र प्रदान किया और उस मंत्र को जपते हुए कृष्णदास राधा कुंड में स्नान करने गए।
श्री कृष्णदास जी के कुंड में स्नान करते ही वे दिव्य मंजरी सखी के वेश में बाहर आए। उस दिव्य मंजरी का शरीर स्वर्ण की तरह चमक रहा था। श्री ललिता जी अपने साथ उस मंजरी को लेकर गुप्त वृंदावन में राधा रानी के निकुंज मंदिर में प्रवेश कर गईं। श्री राधा रानी के दर्शन पाकर हृदय अत्यानंद से भर गया। श्री राधा रानी ने अपने चरणों का दर्शन कराते हुए कहा, देख सखी, ऐसा ही दूसरा नुपुर मिला है ना तुम्हें, दो अब हमारा नुपुर। सखी कहने लगी, हे स्वामिनी जी, आपने इतनी बना दी तो अब कसर क्यों छोड़ती हैं आप? आपकी कृपा से रसिकों को जिस भाव की प्राप्ति होती है उस भाव की संतुष्टि केवल चरण दर्शन से नहीं होती। अब आप कृपा करके अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करें। तब श्री राधा रानी भाव समझ गईं और अपना चरण आगे कर दिया। मंजरी सखी ने अपने नयनों के जल से प्रिया जी के चरणों का अभिषेक कर दिया और अपने हाथों से उनके चरणों में नुपुर पहनाने की प्रार्थना की। नुपुर धारण कराने से पहले ललिता जी ने प्रिय जी की आज्ञा से नुपुर को मंजरी सखी के ललाट से स्पर्श कराया और नुपुर के स्पर्श से पूर्व का जो तिलक था वह तिलक नुपुर के आकार के तिलक में बदल गया। राधा रानी ने स्वयं अपने कर कमलों द्वारा कुमकुम, चंदन और कपूर को मधु के साथ चंद्रकांत नामक पत्थर पर घिसकर उस तिलक के मध्य में एक उज्जवल बिंदु लगा दिया और इस तिलक को ललिता सखी ने श्याम मोहन तिलक का नाम दिया और कहा कि तुमने श्री प्रिया जी को अपनी सेवा से प्रसन्न करके बहुत आनंद प्रदान किया है, इसलिए तुम्हें अब संसार में श्यामानंद नाम से जाना जाएगा। स्वर्ण जैसी कांति होने के कारण विशाखा सखी ने उसे कनक मंजरी के नाम प्रदान किया। श्री प्रिया जी ने कहा, हे कृष्ण प्रिया, क्योंकि तुम मधुसूदन को सुख प्रदान करने और मेरे नयनों को भी सुख प्रदान करने वाली हो, तब इसलिए तुम मुझे अब ललिता और विशाखा जैसी ही प्रिय हो गई हो। पूर्व में तुम कृष्ण प्रिया नाम की मेरी सहचरी ही थी। उसके बाद ललिता और विशाखा ने कहा, श्री राधा रानी की विशेष कृपा से इस कनक मंजरी को यह दिव्य नुपुर प्राप्त हुआ था, इसलिए ये सखी अत्यंत सौभाग्यशालिनी है। श्री वृंदावन की रज का प्रताप ऐसा ही है। श्री प्रिया जी के चरणों में श्यामा सखी ने अपने हाथ से नुपुर धारण कराया। राधा रानी ने श्यामानंद जी को पुनः मृत्युलोक में जाने का जब आदेश दे दिया, तब वे स्वामिनी जी से विरह की कल्पना करते ही रोने लगे। वे बार बार श्री प्रिय जी से अपने चरणों की सेवा से अलग न करने की विनती करने लगे। तब राधा रानी का हृदय दया से भर आया और उनके हृदय कमल से अपने प्राणधन श्री श्याम सुंदर का एक दिव्य विग्रह प्रकट हुआ और श्री प्रिया जी ने ललिता सखी के माध्यम से श्यामानंद को वह श्री विग्रह प्रदान किया। संतों का मत है कि ये घटना 13 जनवरी सन 1578 की वसंत पंचमी वाले दिन की है। श्री प्रिया जी ने श्यामानंद जी से कहा कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक प्रेम से श्याम सुंदर के इस श्री विग्रह की सेवा करते रहना। ऐसा करने से तुम्हें मेरे विरह का ताप नहीं सताएगा। मृत्युलोक में अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर तुम नित्य गोलोक धाम में मेरे चरणों की सेवा प्राप्त करोगे। श्री प्रिय जी ने स्वयं कहा कि इस दुर्लभ श्री विग्रह की कृपा से कलिमल से ग्रसित जीवों का सहज ही उद्धार हो जाएगा और ये सब तुम्हारी सेवा का ही प्रताप है। तुम न होते तो ये अद्भुत श्याम सुंदर का श्री विग्रह कलियुगी जीवों के लिए कैसे सुलभ हो पाता। ललिता सखी ने उसके बाद श्यामानंद जी से कहा कि इस दिव्य लीला के विषय में श्री जीव गोस्वामी के अलावा किसी और से भी मत कहना। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्पायु होकर श्री जी प्रिया जी की कृपा से तुम वंचित हो जाओगे। मैंने तुम्हें जो सिद्ध राधा मंत्र प्रदान किया है उसके स्मरण मात्र से तुम्हें श्री प्रिया जी के दर्शन किसी भी समय सुलभ होंगे। अगर कोई विपत्ति आए तो उस मंत्र का स्मरण कर लेना। ऐसा कहकर श्री ललिता आदि सखियां और राधा रानी अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधा जी की इच्छा से श्यामानंद जी पुनः अपने पुरुष रूप में आ गए।
उस दिव्य श्याम सुंदर के श्री विग्रह को सर पर रखकर श्यामानंद जी श्रीपाद जीव गोस्वामी की कुटिया पर आए। श्री जीव गोस्वामी ने देखा कि दुखी कृष्णदास जी के वक्ष स्थल पर श्यामानंद लिखा हुआ है। राधा रानी के चरण आकार और मध्य में उज्जवल बिंदु का नवीन तिलक है। अत्यंत सुंदर श्याम सुंदर का श्री विग्रह है। उनका लोहे का खुरपा स्वर्ण के खुरपे में परिवर्तित हो गया है। शरीर स्वर्ण की तरह चमक रहा है। आंखों से अश्रुपात हो रहा है। जीव गोस्वामी ने पूछा, कृष्णदास, तुम इतने समय से कहाँ थे? तुम्हारा साधारण शरीर सुंदर स्वर्ण कांति में कैसे हो गया? तब कृष्णदास जी बोले, मैं इतने समय से सेवा कुंज में ही था और ये शरीर की स्वर्ण कांति तो मुझे आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, फिर ये नया तिलक तुम्हें किसने प्रदान किया और ये सुंदर श्री विग्रह तुम कहाँ से लाए? अवश्य ही तुम पर श्री लालजू अथवा श्री लालीजू की कृपा हुई है। तुम सब कुछ सत्य कहो। तब श्री कृष्णदास जी ने एकांत स्थान में ले जाकर जीव गोस्वामी के कान में सारी बात कह दी। जीव गोस्वामी आनंदातिरेक से नाचने लगे। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। कृष्णदास को आलिंगन प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, राधा रानी के विशेष कृपा पात्र हो। केवल इस लीला के स्मरण मात्र से ही मेरे शरीर में कंपन पैदा हो रही है। श्री कृष्णदास जी कहने लगे, ये सब तो आपकी ही कृपा से संभव हुआ है। आपने ही दास को सेवा कुंज की गलियों में झाड़ू लगाने की सेवा दी। आपकी कृपा से ही दास को प्रिया जी का नूपुर प्राप्त हुआ और राधा रानी जी के दर्शन भी सुलभ हुए। आप जैसे रसिक संत की कृपा और इस ब्रज रज के प्रताप का ही तो ये परिणाम है। श्री कृष्णदास जी ने जीव गोस्वामी से विनती करते हुए कहा कि अब आप इस बात को किसी से भी मत कहिएगा। अगर कोई पूछे तो कृपा करके यही कहें कि ये सब कृष्णदास जी के गुरुदेव भगवान का ही कृपा प्रसाद है। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी ने सबको ये कह दिया कि कृष्णदास जी के गुरुदेव की कृपा और इच्छा से अब उनका नाम श्यामानंद है और उनके इस तिलक का नाम श्यामानंदी तिलक। श्री श्यामानंद जी ने प्रिया जी के द्वारा प्रदान किया हुआ भगवान का श्री विग्रह अपने भजन कुटीर में पधरा दिया और नित्य प्रेम से उसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे नए तिलक और नाम की बात समस्त ब्रजमंडल और बाहर भी प्रसिद्ध होने लगी। अब सुनिए आज का अध्याय। एकनाथ जी अपनी वयस के 12वें वर्ष घर से निकल पड़े थे और फिर 25वें वर्ष कृतार्थ होकर लौटे। इधर एकनाथ जी बिना बताए घर से गए थे। एकनाथ जी कहाँ चले गए इस बात का किसी को कुछ भी नहीं पता था। इससे उनके दादा और दादी ने बहुत शोक किया। उन्होंने गांव के गांव सारे कुएं, तालाब और दह तक ढूंढ डाले। आसपास के गांवों में भी ढूंढने के लिए आदमी भेजे। कोई बात उठा नहीं रखी, पर उन्हें नाथ का कहीं कोई पता नहीं लगा। भानुदास के कुल का यही तो एकमात्र तंतु था। कहीं वह तंतु टूटकर कहीं कुललता निर्वश ही न हो जाए, इस चिंता से वे और पैठण के सभी सुहृद सुजन बहुत ही व्याकुल हो उठे। पुत्र यौवन में ही काल कवलित हो गया और पोता बचपन में ही न जाने कहाँ चला गया। इससे उन वृद्ध वृद्धा को कितना दुख हुआ होगा, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। वृद्धावस्था, इंद्रियां सब विकल हुई। घर में एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं। सिर पीट पीट कर रोने पर भी प्रेम से आंसू पोंछने वाला कोई स्नेह नहीं। ऐसी विपद अवस्था में ये दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष अत्यंत दुख के साथ अपने दिन काट रहे थे। क्या एकनाथ का कभी कोई पता चलेगा? मेरा लाल क्या कभी मुझे मिलेगा? वो हमें लात मारकर कहीं इस लोक से चला तो नहीं गया? कहाँ होगा वो इस समय? कहीं उसे कोई कष्ट तो नहीं हो रहा होगा? इस तरह के ढेर सारे विकल प्रश्न उनके व्याकुल हृदय को जिस तरह से परेशान करते थे, वे आने वाले हर पथिक से यही पूछा करते थे और ये सोचते थे कि वो वैरी भी नहीं सोचता जितना ये मन उसके बारे में सोचता है। अरे बताकर तो जाता। इस न्याय से उसके कुछ अनिष्ट की जरा भी आशंका होते ही कि कहीं इतने वर्षों में उसके साथ कुछ दुर्घटना ना हो गई हो, वे मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। अड़ोसी पड़ोसी उनका दुख देखकर दुखी होते और सांत्वना देने का पूरा प्रयास करते थे।
कभी कभी तो उनके हृदयाकाश से ये ध्वनि भी उठती कि भानुदास का पुण्यबल अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं स्वस्थ होगा। और ये ध्वनि सुनकर उनको थोड़ा धीरज बनता था। एकनाथ जी के गुण और बचपन में ही दिखाई दी हुई उनकी अपूर्व निष्ठा याद करके उनको ये भी लगता था कि भगवान ही मेरे लाल की रक्षा करेंगे। ध्रुव, प्रहलाद आदि की कथाएं स्मरण करके वे कभी कभी ऐसे मनोहर सुख स्वप्न भी देखा करते थे कि हमारे नाथ को भी सद्गुरु के दर्शन हुए होंगे और वे कृतार्थ हो गया होगा। सहस्त्र मनुष्य उसकी जय ध्वनि कर रहे होंगे और इसी जय घोष के साथ नाथ फिर आ गए। इस प्रकार सुख दुख की लहरों से नीचे ऊपर होने वाली उनकी जीवन नौका अब डूबती हुई सी लगने लगी। उनको अब सारी आशाएं निराशा में बदलती हुई लगने लगी। इतने वर्षों में एकनाथ जी का कहीं कोई पता ही नहीं चला था। उनके यहाँ कथा बाँचने वाले पंडित जी भी नाथ जी जब चले गए तभी वहाँ से चल दिए थे। वो तो 10-11 वर्ष के बाद फिर पैठण में आ गए। तब उनके द्वारा चक्रपाणि ने फिर से एकनाथ जी की ढूंढ खोज आरंभ कर दी। अब बहुतों को तो ये आशंका थी कि पंडित जी ही नाथ को भी पहला फुसलाकर कहीं ले गए होंगे, पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे उन्हें लेकर कहीं नहीं गए और उनके विश्वास दिलाने पर यह शंका भी दूर हो गई। नाथ जी का बचपन का चेहरा, उस समय के उनके प्रिय अप्रिय पदार्थ और उनकी मनोवृत्ति, इन सब बातों को याद करके पंडित जी ने मन ही मन यह अनुमान किया कि वह बालक अवश्य ही किसी सत्पुरुष की शरण में गया होगा। ये विचार आते ही पंडित जी चले और सत्पुरुष की खोज करते करते सीधे देवगढ़ में श्री जनार्दन स्वामी के चरणों में ही पहुंच गए। वहां के संपूर्ण समाचार मालूम हुआ और ये बात पता चली कि गुरु कृपा प्राप्त करके 6 महीने पहले ही एकनाथ जी तो तीर्थ यात्रा करने चले गए हैं। जब ये बात पता लगी तब पंडित जी ने गढ़ पर रहने वाले अन्य लोगों से नाथ जी के विषय में छोटी छोटी सब बातें जानने का पूरा प्रयास किया। पंडित जी एकनाथ जी से और उनके दादा दादी से बड़ा स्नेह रखते थे। उन्होंने बड़ी आकुलता के साथ जनार्दन स्वामी को चक्रपाणि की शोकाकुल अवस्था बता दी और उनसे चक्रपाणि की ओर से ये भी प्रार्थना की कि आप ऐसा आज्ञा पत्र दीजिए कि तीर्थ यात्रा करके जब एकनाथ जी पैठण को लौट आए तब दादा दादी को छोड़कर फिर कहीं न जाएं और विवाह करके भानुदास के पवित्र वंश को आगे चलाएं। स्वामी ने भविष्यार्थ को मन में लाकर उसी समय आज्ञा पत्र दे दिया और उस आज्ञा पत्र को लेकर पंडित जी बड़ी जल्दी पैठण को लौट आए। ये शुभ समाचार उन्होंने एकनाथ जी के उन वृद्ध और वृद्धा दादा दादी को सुनाया कि एकनाथ केवल जीते ही नहीं हैं बल्कि गुरु कृपा प्राप्त करके तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं और जनार्दन स्वामी ने ही ये आज्ञा पत्र लिखकर दिया है कि वह यात्रा से लौट आने पर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पैठण में ही रहें। आनंद का ये समाचार पाकर उन वृद्ध दादा और दादी को कितना आनंद हुआ होगा उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतने वर्षों के बाद एकनाथ जी के सही सलामत होने का पता जब उनके दादा दादी को चला तो उनकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रही। देवगढ़ पर एकनाथ जी के विषय में पंडित जी ने जो जो बातें सुनी उन्हें उनकी दादी तो पंडित जी से बार बार सुनकर भी संतुष्टि नहीं होती थी और बार बार उन्हीं बातों को पंडित जी से फिर से कहने के लिए कहा करती थी। उधर जब एकनाथ जी का ये समाचार पैठण वासियों को पता चला तो सुनकर उन सबको भी बड़ा आनंद हुआ और फिर अब वे बड़ी उत्सुकता के साथ एकनाथ जी के वापस आने की बाट जोहने लगे। वृद्ध दादा दादी के तो मानो निकले हुए प्राण ही शरीर में वापस लौट आए हों, यही कहना चाहिए। अब तो उन्हें कुछ और वर्ष जीने की भी इच्छा होने लगी। 12 वर्ष की इतनी लंबी दूरी के पश्चात दैव की अनुकूल बयार बहने लगी। ऐसा लगा 12 वर्षों का अकाल अब दूर होने वाला है
और आनंद की वर्षा होने की आशा दिलाने वाले शुभ समाचारों के मेघ पैठण क्षेत्र के आकाश में एकत्र होने लगे। आज आनंद का दिन उदय हुआ। पिंपलेश्वर के देवालय में एकनाथ जी आकर ठहरे और मध्याह्न काल में जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करके संतोष के साथ रहने लगे। योगाभ्यास से गठा हुआ उनका वह तेजपुंज शरीर, मस्तक पर सोहने वाला वह दीर्घ जटा कलाप, वह प्रसन्न और आनंदमय मुखमंडल, नेत्रों का वह ब्रह्म तेज और दर्शन मात्र से दर्शकों के मन में पूज्य भाव उत्पन्न करने वाली उनकी सहज सरल रहन सहन देखकर कुछ लोग तो जान गए कि ये अवश्य ही कोई सिद्ध महात्मा है। एक दिन पंडित जी ने एकनाथ जी को देखा और पहचान लिया। फिर चुपचाप वृद्ध चक्रपाणी का हाथ पकड़कर वह संध्या के समय उन्हें एकनाथ जी के पास लेकर चले। रास्ते में ही दादा और पोते का सामना हो गया और पंडित जी ने एकनाथ को रोका। दादा की साथ पूरी हुई। एकनाथ जी और चक्रपाणी जी की भेंट हो गई। चक्रपाणी ने नाथ को गले लगाया और प्रेम से उन्हें चूम लिया। चक्रपाणी इस समय दुख और आनंद के ज्वार भाटे में पड़ गए, पर इस समय का दुख भी सुख रूप ही था। एकनाथ जी से उन्होंने कहा, मेरे तात, हम बूढ़ों को छोड़कर तुम क्यों चले गए थे? तुम्हारा कोमल चित्त वज्र से भी अधिक कठोर कैसे हो गया? अरे तुम ही तो अंधे की लाठी थे। आओ आओ, अब हम तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। इस तरह आनंद के आंसू गिराते हुए चक्रपाणी ने बहुत शोक किया। एकनाथ जी का निज बोध का आसन अभंग होने से मोह उनके चित्त को स्पर्श नहीं कर सका। चक्रपाणी ने जनार्दन स्वामी का पत्र निकालकर अब उनके हाथों में दिया और गुरु के अक्षर देखते ही एकनाथ जी ने उस पत्र को अपने मस्तक पर धारण किया और फिर पढ़ा। श्री गुरु की आज्ञा से वे अब उसी स्थान में वास करने लगे। पत्र मिलते समय जिस स्थान में बैठे थे उस स्थान को उन्होंने फिर कभी नहीं छोड़ा। तीर्थ यात्रा वहीं समाप्त करके गुरु की आज्ञा के अनुसार उसी जगह पर जहां पर उन्होंने वह पत्र पढ़ा था वहीं पर डेरा डाल लिया। शीघ्र ही उसी जगह पर उनकी कुटिया बन गई और फिर उनका भवन भी वहीं पर बना और वो भवन आज भी वहीं विद्यमान है। अब एकनाथ जी पैठण में स्थित होकर रहने लगे। पोते की पुनः भेंट होने से जीवन सूर्य का अस्त होने के पहले ही दादा दादी को परम सुख लाभ हो गया। ये अब एकनाथ जी का विवाह करा देने की चिंता में लगे थे। जनार्दन स्वामी ने चक्रपाणी की प्रार्थना के अनुसार एकनाथ जी को विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जाने की आज्ञा दी। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। सब भूतों में भगवत भाव रखकर स्वधर्म और भूत दया को बढ़ाना चाहिए। गुरु की इस आज्ञा को मानकर एकनाथ जी विवाह करने पर राजी हुए। पैठण की दक्षिण पूर्व दिशा में वीजापुर या बैजापुर नामक स्थान में एक अच्छे संपन्न गृहस्थ थे। उनकी कन्या विवाह के योग्य हो गई थी। पैठणवासी किसी मित्र से एकनाथ जी की इच्छा मालूम होने पर वह अपनी कन्या के साथ चक्रपाणी के पास आए। वह कन्या सुलक्षणा, सुरूपा और बुद्धिमती मालूम हुई। जन्म पत्र भी दोनों की मिल गई। चक्रपाणी अब विवाह की तैयारी में लग गए। बीजापुर वाले सज्जन ने ये जानकर कि भानुदास के पवित्र कुल के साथ संबंध हो रहा है, सालकृत कन्यादान करने का निश्चय किया। दोनों ओर के बाराती जुट गए। बीजापुर में एकनाथ जी के उद्धव नामक एक निकट संबंधी थे, वो भी आए। ये बड़े श्रद्धालु और कष्ट सहिष्णु परिश्रमी आदमी थे। उनके उद्योग और गांव वालों के प्रेम से विवाह समारोह बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। मधुपर्क विवाह, ऐरणी पूजन, गृह प्रवेश, लक्ष्मी पूजन आदि सब कुछ यथोचित हुआ। वधू का नाम गिरिजा रखा गया। एकनाथ जी और गिरिजाबाई का विवाह विवेक और शांति का ही चिर सम्मेलन था। एकनाथ जी के वृद्ध दादा दादी के नेत्र आनंद से डबडबा आए। जहां उन्हें एक तरफ ये आशंका होती थी कि भानुदास का वंश आगे चलेगा या नहीं, वहां अब
उनकी आशा के अंकुरित होकर महान वृक्ष में बदलने का योग सामने उपस्थित हो गया। एकनाथ जी गृहस्थ आश्रमी हो गए। अब एकनाथ जी की दिनचर्या इस प्रकार थी: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः स्मरण करके गुरु चिंतन करना, इसके बाद शौच मार्जन आदि से निवृत्त होकर प्रातः स्नान के लिए गंगा जी जाना, सूर्योदय के पहले ही संध्या वंदन आदि कर लेना, इसके बाद घर लौटकर देव पूजन, ध्यान, धारणा आदि करके गीता, भागवत आदि ग्रंथों का पाठ या श्रवण करना। इतना करते करते ही मध्याह्न हो जाता था। फिर मध्याह्न में गंगा जी जाकर संध्या और ब्रह्म यज्ञ करके घर लौटकर नैवेद्य निवेदन और बलि वैश्वदेव आदि करके अतिथि अभ्यागतों का यथेष्ट सत्कार करके भोजन करना। भोजन करने के बाद विद्वान और भावुक ब्राह्मणों के साथ आत्मचर्चा करना। तीसरे पहर भागवत, रामायण आदि ज्ञानेश्वरी जैसे ग्रंथ पर भानुदास जी द्वारा स्थापित श्री विठ्ठल मूर्ति के सामने प्रवचन करना। सायंकाल फिर गंगा जी जाकर संध्या वंदन करना। फिर लौटकर धूप दीप के द्वारा भगवान की आरती, स्तोत्र पाठ और फिर उसके बाद थोड़ा सा उपहार करना। इसके बाद मध्यरात्रि तक भगवत कीर्तन करना या वेदोपनिषद, पुराण आदि ग्रंथों का मनन पूर्वक अध्ययन करके केवल 4 घंटे की निद्रा लेना। बस इतनी ही निद्रा उन्हें पर्याप्त होती थी। युक्ताहार विहार तो उनका नित्य ही था। पुराण, कीर्तन, भजन, नामोच्चारण आदि का प्रचार करने में उनका हेतु सर्वसाधारण जनों को भक्ति मार्ग में ही प्रवृत्त करना था। आत्मानुसंधान उनका अहर्निश जारी रहता था और इसी बीच वो सब कर्म करते थे और सभी कर्म भगवान को अर्पण करके प्रपंच में अलिप्त अनासक्त होकर रहते थे। भगवान में कोई भेदभाव न रखकर सब भूतों में भगवान को ही देखते हुए सारे संसार को ही उन्होंने ब्रह्म रूप कर डाला। एकनाथ महाराज जी के यहाँ सदावर्त था, सबको अन्न बांटा जाता था। ब्राह्मणों का सत्कार करने में तो एकनाथ महाराज जी बड़े ही दक्ष रहते थे। रात को महाराज कीर्तन करते थे। करताल और मृदंग की ध्वनि सुनकर गांव के सब लोग वहां पहुंच जाते थे। उनकी दृष्टि में कोई भी छोटा बड़ा, कोई भी अमीर गरीब नहीं था, इसलिए सबके बैठने की एक समान ही व्यवस्था की जाती थी। जो कोई भी उनके घर आता उसमें वह जनार्दन को ही देखा करते थे। सबके साथ समदर्शिता का उनका व्यवहार था। घर का सब कामकाज उद्धव ही बड़ी प्रसन्नता से देख लिया करते थे। इससे एकनाथ महाराज जी को उस ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। घर में क्या है, क्या लाना है, ये सब उद्धव जी ही देख लेते थे। वह सच्चे शिष्य बनकर एकनाथ महाराज जी की केवल दया दृष्टि प्राप्त करने के लिए ही उनके साथ रहते थे। एकनाथ महाराज जी को सहधर्मिणी भी उन्हीं के योग्य मिली। कम उम्र में ही उन्होंने घर का सारा कामकाज संभाल लिया। जब तक वृद्ध चक्रपाणी और उनकी पत्नी विद्यमान थी, तब तक पति के मन में अपनी ओर से प्रीति उत्पन्न करने के लिए वह सास ससुर की सेवा में तत्पर रहती थी और इस तरह उन्होंने पति को प्रसन्न कर उनकी प्रीति लाभ की। एकनाथ महाराज जी का विवाह होने के कुछ वर्ष के बाद ही उनकी वृद्धा दादी का देहांत हुआ और इसके कुछ ही समय के बाद वृद्ध दादा भी परलोक सिधार गए। इसके बाद तो घर का सारा भार गिरिजाबाई पर आ पड़ा। नाथ के समान ही गिरिजाबाई भी शीलवती, शांत और दयालु थी। महत भाग्य से नाथ जैसे प्राणनाथ मिले ये सोचकर वह अपने आप को धन्य समझती थी। ऐसी अनुकूल, कुलवती, कुशल और सुशील पत्नी एकनाथ जी को भी महत पुण्य से भी प्राप्त हुई। परोपकार में और आबाल वृद्ध सबके साथ समान प्रेम के व्यवहार में वो नाथ जी से किसी भी प्रकार कम नहीं थी। सदा ही दीन दुखियों के दुखों के निवारण में लगी रहती थी और उन्हीं के आशीर्वाद सुना करती थी। एकनाथ महाराज जी की ये इच्छा रहती थी कि द्वार पर आया हुआ कोई भी अतिथि खाली हाथ ना लौटे। उनकी ये इच्छा ही उनकी गृहिणी के रूप में उनके घर विराज रही थी। रात बेरात चूल्हा जलाकर, रसोई बनाकर भूखों को भोजन कराने में उन्होंने कभी आलस्य नहीं किया। एकनाथ जी के यहाँ अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी।
भगवान ने कभी किसी बात में कोई कमी आने ही नहीं दी। यह प्रभाव नाथ जी के पुण्य का जितना रहा हो उतना ही गिरिजाबाई के भी पुण्य का फल था। घर का सारा काम काज संभालकर वह भी एक नाथ जी के समान ही सदा हरि चिंतन में ही मगन रहती थी। एक नाथ महाराज जी का प्रपंच और परमार्थ एक रूप होने में गिरिजाबाई की बड़ी सहायता की थी। नाथ भागवत में स्वयं एक नाथ महाराज जी ने ही एक जगह कहा है कि स्त्री पुरुष दोनों की चित्त वृत्ति एक होकर जब धर्म प्रवृत्ति में अनुकूल वृत्ति होती है तभी उनको परलोक सधता है, औरों को नहीं। उनका यह कथन उनके स्वानुभव से ही निकला है। प्रपंच का अंतरंग गिरिजाबाई ने संभाला और बहिरंग संभाला उद्धव ने। इससे एकनाथ जी को उस ओर कुछ भी नहीं देखना पड़ा। उन्होंने भी दक्षता के साथ एकनाथ जी की सेवा करके अपना भी परमार्थ साधन किया। भोजन के समय में अतिथि, पति और पुत्र सब जिसकी दृष्टि में एक समान है और धन का लोभ जिनके मन को भी स्पर्श नहीं करता, उसी स्त्री को ही तो परमार्थ का अधिकार है। ये स्वयं एकनाथ जी ने ही कहा है। इसी तरह गिरिजाबाई परमार्थ की अधिकारिणी हुई और महाराज जी के सत्संग से उन्हें परम सद्गति प्राप्त हुई। एकनाथ जी महाराज की घर गृहस्थी में जो भी आनंद रहा सो गिरिजाबाई के ही सद्गुणों के कारण रहा। पति पत्नी इतने एकचित्त होकर रहे, ऐसा दृष्टांत ही अत्यंत दुर्लभ है। अनेक साधुओं ने घर गृहस्थी ही त्याग दी जिसमें कोई झंझट ही ना रहे। अनेक साधु तो ऐसे भी हुए जिन्होंने विवाह किया पर उनकी घर गृहस्थी का बड़ा बुरा हाल रहा, परंतु एकनाथ महाराज जी की घर गृहस्थी भी उत्तम प्रकार से हुई। भगवत भजन और सदावर्त के कारण एकनाथ महाराज जी का घर एक देव मंदिर सा ही शोभा पा रहा था। और फिर इस मंदिर में नाथ और गिरिजाबाई ऐसे एकचित्त होकर रहते थे जैसे स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण ही हों। उनके उस उदार प्रेम और प्रपंच परमार्थ के अलौकिक अभेद्य आनंद को देखकर भक्तजनों को बड़ा ही सुख मिलता था। इस कलयुग में एकनाथ महाराज जी का सा प्रपंच एकनाथ महाराज जी को ही नसीब हुआ। नाथ जी जब पैठण में आए तब ठीक उसी स्थान में ठहर गए जहां वह गुरु पत्रिका उनके हाथ आई। पहले उन्होंने वहां एक कुटी बनाई थी, पीछे वहीं एक बड़ी हवेली बन गई थी। पैठण में उनका समय भजन पूजन और परोपकार में ही बीतने लगा। इनके वैराग्य, समत्व, शांति और पर उपकार के लिए त्याग आदि जो भी गुण जैसे जैसे लोगों पर प्रकट होने लगे वैसे वैसे उनका आदर बढ़ने लगा। उन्होंने पहल एकादशी के दिन आत्मस्फूर्ति से हरि कीर्तन किया। उसे सुनकर उन पर लोगों की बड़ी श्रद्धा हुई। इसके बाद जन्माष्टमी के अवसर पर एकनाथ जी ने बड़े समारोह के साथ भगवान का जन्मोत्सव किया। जब तक एकनाथ महाराज जी जीते थे तब तक यह जन्मोत्सव बराबर होता रहा और उनके पीछे अब तक भी बराबर होता है। जन्माष्टमी का उत्सव जब उन्होंने आरंभ किया तब हरि कीर्तन करते हुए वह तत्काल अभंग रचकर अपनी प्रसादिक वाणी से सुनाने लगे। कीर्तन सुनने के लिए सभी वर्णों और वृत्तियों के लोग बड़े उत्साह से एकत्रित हुआ करते थे। किसी को कोई मनाही नहीं थी। कीर्तन सुनकर सभी लोग मंत्रमुग्ध रह जाते थे। और इस बार जन्माष्टमी के इस प्रथम उत्सव में विशेष बात यह हुई कि इसके लिए देवगढ़ से एकनाथ महाराज जनार्दन स्वामी को भी लिवा लाए थे। तीर्थ यात्रा के बाद गुरु शिष्य की ये पहली ही भेंट थी। उत्सव के निमित्त बहुत सी सामग्री स्वामी महाराज देवगढ़ से अपने साथ ले आए थे। उत्सव के लिए एक बड़ा मंडप वहां पर खड़ा किया गया। 14 दिन उत्सव हुआ और उत्सव के उन दिनों में प्रतिदिन अन्नदान होता रहा। गुरु का सत्कार भी एकनाथ जी ने अपूर्व जैसा ही किया। जनार्दन स्वामी सामने आसन पर विराजमान हैं। पैठण में रहने वाले विद्वान तथा अन्य लोग श्रवण कर रहे हैं। वृद्ध दादा दादी भी अपने पोते का गौरव देख रहे हैं। इस ठाठ के साथ एकनाथ जी कीर्तन करने लगे। आज का प्रसंग यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था।
एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना।
तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान।
तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा,
होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।